हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान मिशन सफल 2020। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा किस टॉपिक पे, थंबनेल से पता चल गया होगा। आज मैं आपसे सिर्फ चर्चा करूंगा, पढ़ाई की बातें नहीं करूंगा। मैं वो बातें करूंगा जिससे आपके टेंशन न हो, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो टेंशन खूब होती है। लेकिन मैं बात करने से पहले दो लाइन बोलना चाहूंगा। झूठे वादे करोगे खुद से तो हसीन ख्वाब भी मुकलिब ख्वाब जैसा होगा। खुद को न बदला आज अगर तो कल भी आज के जैसा होगा। बिल्कुल, तो आपको यदि कल बदलना है तो आज को भी बदलना होगा। आज बदलेंगे तभी कल बदलेगा। तो जरूरी है अपने आप को बदलना। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि क्या करें, मेरे को 8,000 सैलरी मिलती है, फलाने बंदे को 20,000 सैलरी मिलती है, पता नहीं मेरे को कम क्यों मिलती है। नहीं, आप में क्वालिटी कम है, आप में काबिलियत कम है, इसलिए आपको कम मिल रहा है। यदि आपको ज्यादा चाहिए तो आपको काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। आपने देखा होगा, आपको कम नहीं मिल रहा है, आप में काबिलियत कम है, इसलिए आपको कम मिल रहा है। एक ही जगह पर, एक ही कंपनी में एक व्यक्ति को 10,000 रुपए मिलते हैं और एक व्यक्ति को 1 लाख मिलते हैं और एक व्यक्ति को 2 लाख मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें काबिलियत अलग अलग है। तो आप में भी अगर आपको ज्यादा चाहिए, 100% चाहिए, तो अपनी काबिलियत को भी 100% बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब लर्निंग करते रहना है, आपको दिन प्रतिदिन नया नया सीखते रहना है और अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहना है। गुरुजी बोलिया, रे सोनू पढ़ ले रे। सोनू बोलो, गुरुजी मन पढ़वा की जरूरत के पड़गी, नौकरी लागी तो बढ़िया, न लागी तो बढ़िया। न लागी तो अपने बापू को ईंट को बट्टो, अपने ईंट का बट्टा पर काम कर लूंगा, और लागी तो सोने पर सुहागा, बहुत बढ़िया। और वो देखो, राधे श्याम सारे दिन मोटरसाइकिल पर रुक्मणी ने लेकर घूमते रहे, तो मैं भी यहीं घूमूंगा। रे सोनू पढ़ ले रे। अजी गुरुजी मन पढ़वा की जरूरत के पड़ेगी। अपने बापू की तो परचूनी की दुकान चौराया पे गांव में इतना बढ़िया बिजनेस चल है हमारो, तो जरूरत को न मन पढ़वा की। और नौकरी लागी तो ठीक, न लागी तो ठीक, न लागी तो अपने बापू को बिजनेस कर लूंगा, परचूनी की दुकान संभाल लूंगा। और नहीं तो फिर अभी तो मजा करवा दे, वो राधे श्याम रुक्मणी ने ले घूमे है, यही मैं भी अभी घूमूंगा मोटरसाइकिल पे। रे सोनू पढ़ ले रे। अजी गुरु जी मन पढ़वा की जरूरत पड़गी, है ना। अपने तो पिताजी को प्रॉपर्टी को काम, है ना, दुनिया भर की प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी की वह मेरी ही, है ना। नौकरी लागी तो ठीक, और न लागी तो मैं तो अपने पिताजी को ही वो प्रॉपर्टी को बिजनेस कर लूंगा। नहीं तो वो देखो राधे श्याम रुक्मणी ने ले सारा दिन घूमे है, तो मैं भी अभी घूमूंगा। खेलबा कूदबा की उम्र है गुरु जी, माने खेलबा कूदबा तो क्यों परेशान करो हो। आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या चर्चा करना चाह रहा हूं। हाँ, मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, देखना, मैं अब आपसे सत्य कथा पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी बिल्कुल मेरे लाइफ में घटित हुई, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, कहानी बिल्कुल 100% वही है जो मेरी लाइफ में घटित हुई। हाँ, जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उनके मैंने कहानी में नाम बदल दिए हैं, क्योंकि सही नहीं है उन बंदों का नाम लेते हुए, नहीं तो वो बंदे समझ जाएंगे कि उन्हीं को ही मैं इंगित करके आपको बता रहा हूं। तो सुनना, मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था सुरेश, एक का नाम कैलाश और एक का नाम बाबूलाल। तीनों के तीनों मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन कभी आते थे और कभी नहीं आते थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं उनसे कहता कि अरे सुरेश पढ़ ले रहे यार, सारे दिन घूमते फिरते रहते हो, नेतागिरी करते रहते हो, क्या फायदा, क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। तो सुरेश कहता कि गुरुजी मेरे को पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बाद में पढ़ लूंगा, और मेरे पिताजी का तो ईंट का भट्टा है, नौकरी लग गई तो ठीक है, और नहीं लगी तो मैं मेरे पिताजी का ईंट के भट्टे पे काम कर दूंगा। मैं कहता अरे कैलाश तू पढ़ ले, तू तो पढ़ ले। तो कैलाश भी बोलता कि अजी गुरुजी मेरे को भी कहाँ पढ़ने की जरूरत है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, और ये जो मेरे पिताजी की परचूनी की दुकान है चौराहे पर, इतनी बड़ी परचूनी की दुकान है, कितना बड़ा बिजनेस चलता है हमारे पिताजी का, तो मैं तो अगर नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो अपने परचूनी की दुकान पे बैठ जाऊंगा। और उसको देखो राधे श्याम सारे दिन मोटरसाइकिल लेके घूमता है, वो भी तो मजे करता है। गुरुजी आप हमारी चिंता मत करो। मैं कहता अरे बाबूलाल तू तो पढ़ ले। बाबू
बाबूलाल कहता जी गुरुजी मेरे को पढ़ने की जरूरत कहाँ है, मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, इतनी सारी प्रॉपर्टी वो किसकी है, वो सब मेरी तो ही है, नौकरी लग गई तो ठीक है और नहीं लगी तो मैं मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी का काम है वो संभाल लूंगा, मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी का काम है वो संभाल लूंगा, मुझे नौकरी की कहाँ से जरूरत पड़ गई। तो वो भी यही जवाब देता। और ऐसे करते करते टाइम निकलता गया, थोड़ी सी ऐसे करते करते टाइम निकलता गया। तो थोड़े दिनों बाद ही लगभग हो गया था 6 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर वो मेरे को मिले। तो मैंने उनको कहा कि अरे सुरेश पढ़ ले रहे। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी क्यों हमें परेशान करते हो, हमें पढ़ने की कहाँ से जरूरत पड़ गई। दूर देखो, वो देखो राधे श्याम देखो, वो अपनी बीवी रुक्मणी को सारे दिन मोटरसाइकिल पे घुमाए फिरता है, वो भी तो मजे करता है, अभी हमें भी मजे कर लेने दो। और हमें जरूरत कहाँ है, हमारा तो वही पिताजी का ईंट का भट्टा है, तो नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं ईंट के भट्टे पे काम कर लेंगे। अरे कैलाश तू तो पढ़ ले। तो कैलाश भी क्या जवाब देता है कि गुरुजी मेरे को भी पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, हमारे पिताजी की तो परचूनी की दुकान है चौराहे पर, इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा बिजनेस चलता है, तो मुझे भी पढ़ने की कहाँ से जरूरत पड़ गई। अगर नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो मैं मेरे परचूनी का बिजनेस संभालूंगा। तो अरे बाबूलाल तू तो पढ़ ले। तो बाबूलाल भी कहता कि गुरुजी मेरे को पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई, हमारे पिताजी के पास इतनी प्रॉपर्टी, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, और इतनी प्रॉपर्टी है, मैं तो उस बिजनेस को संभालूंगा, अगर नौकरी नहीं लगी तो। और उसको देखो, वो देखो राधे श्याम सारे दिन अपनी बीवी रुक्मणी को लेकर के घूमता रहता है, कितने मजे कर रहा है ना, वो कोई पढ़ता थोड़ी है। तो ऐसे कंपेयर करते और निकल जाते। फिर हुआ क्या, थोड़े समय बाद 1 साल बाद वो लोग तीनों फिर मिल गए। फिर मैंने कहा कि अरे भाई सुरेश पढ़ लिया कर, अपनी लाइफ बना लो। तो सुरेश ने कहा गुरुजी फिर आप वही सलाह देने लग गए। अब मैं पिछली बार भी कहा था कि हमें तो हमारे पिताजी का ईंट का भट्टा है वो संभाल लेंगे, हमें पढ़ने की जरूरत कहाँ से पड़ गई, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो हमारे पिताजी का जो ईंट का भट्टा है उसमें मैं काम कर लूंगा। अरे कैलाश तू तो पढ़ ले। अरे कैलाश भी वही गुरुजी मेरी भी वही कहानी है, हमारे पिताजी का परचूनी की दुकान है, बिजनेस है इतना बड़ा, मेन चौराहे पर दुकान है, मैं भी अगर नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं उस बिजनेस को ही संभाल लूंगा। अरे बाबूलाल तू तो पढ़ ले। अजी गुरुजी मेरे को भी पढ़ने की कहाँ से जरूरत पड़ गई, गुरुजी नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो संभाल लूंगा। और वो देखो राधे श्याम सारे दिन अपनी बीवी रुक्मणी को लेकर के, और वो देखो उसके अपने बच्चे को मोटरसाइकिल पर लेकर के घुमाए फिरता है। आप देख रहे होगा इस कहानी में, आपने देखा होगा कि सबसे पहले उसने कहा था कि राधे श्याम मोटरसाइकिल लेकर घूमता है, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा था कि राधे श्याम अपनी बीवी को लेकर के मोटरसाइकिल पे घूमता है, फिर तीसरी बार उन्होंने कहा था कि राधे श्याम अपनी बीवी और बच्चे को मोटरसाइकिल पे लेकर के घूमता है। आपने इस कहानी में ये सुना होगा। तो अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े समय बाद 1 साल बाद तीनों फिर मेरे घर पे आए, एक साथ आए, सुरेश भी कैलाश भी और बाबूलाल जी, और मेरे पैरों में गिर पड़े और हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी आप बिल्कुल सही कहते थे, हमारी लाइफ अब आप ही बनाओ, आप सही कहते थे, पढ़ ले रहे, हमने पढ़ा नहीं, आज हम बहुत परेशान हैं गुरुजी, हमारी नैया पार लगाओ। मैंने कहा अरे उठो तो सही, उठो, चलो खड़े हो, ये बताओ क्या बात हो गई। तो उन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी क्या बताएं, सुरेश ने कहा कि गुरुजी क्या बताएं, हमारे पिताजी का ईंट का भट्टा, लेकिन हमारे पिताजी ने बड़े के नाम करके चले गए, हमारे पिताजी हो गए एक्सपायर और वो बड़े भैया के नाम करके चले गए, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मेरे को नालायक बता दिया। मैंने कहा और क्या है, सारे दिन ऐसे घूमते फिरते रहोगे तो नालायक ही बताएंगे, है ना। तो बड़े के नाम करके अब हम, और गुरुजी हमारी शादी भी कर दी और अब खर्चे के लिए पैसे भी नहीं है, क्या करे गुरुजी। फिर इतनी देर में ही कैलाश ने कहा कि मैं कैलाश तू बता। गुरुजी मेरे साथ भी यही कहानी है, हमारी जो परचूनी की दुकान थी उसमें बहुत बड़ा घाटा लग गया। अब घाटा लग गया, सारा बिजनेस चौपट हो गया, जीरो पे आ गया, कुछ भी नहीं बचा गुरुजी। अब बताओ मैं क्या करूं, तो कैसे मैं बिजनेस करूं। तो मैं तो गुरुजी आप ही मेरी नैया पार लगाओ। मैंने कहा और बाबूलाल तू बता। तो बाबूलाल ने कहा कि गुरुजी मेरी भी यही कहानी है, हमारे जो
प्रॉपर्टी का बिजनेस था तो बड़े भैया ने सारा बिजनेस हड़प लिया और मैं सारे दिन इधर उधर घूमता रहता था, मैंने बिजनेस में ध्यान नहीं दिया तो सारा बिजनेस हमारे बड़े भैया ने हड़प लिया, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अब मैं सड़क पर हूँ। तो तीनों आज की तारीख में सड़क पे थे। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये बात तो सही है। इतनी ही देर में वहां से गुजर रहा था कौन? वही राधे श्याम, वही राधे श्याम गुजर रहा था। तो मैंने राधे श्याम से कहा कि राधे श्याम भाई इधर आ। राधे श्याम आया मेरे पास। राधे श्याम से मैंने कहा कि हाँ भाई बता कैसी लाइफ चल रही है। तो राधे श्याम ने कहा कि जी गुरुजी पूछो ही मत, गधे की जैसी लाइफ चल रही है। मैंने कहा गधे की जैसी लाइफ कैसे चल रही है? क्या करे गुरुजी, बीवी के सारे गहने बिक गए, बीवी के सारे गहने बिक गए और कर्जा लिया था वो भी नहीं चुका पा रहा, और कभी कोई सब भी बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं तो कभी बीवी बीमार होती है, इतना खर्चा है गुरुजी, गधे की जैसी लाइफ बिता रहे हैं गुरुजी, पढ़ लेते कुछ कर लेते तो बढ़िया रहता गुरुजी। तो राधे श्याम ने ऐसे कहा। तो फिर उन तीनों को, सुरेश, कैलाश, बाबूलाल को मैंने कहा देख लो, तुम इनकी इसकी लाइफ को देख करके बोलते थे कि ये मोटरसाइकिल से घूम रहा है, ऐश कर रहा है, अब देख लो ये गधे की लाइफ जी रहा था, तुम्हें इसकी गधे की लाइफ ही अच्छी लग रही थी, है ना। तो तुम्हें इसकी गधे की लाइफ अच्छी लग रही थी, तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, आज तुम बिल्कुल परेशान हो और मेरे पास आए हो कि गुरुजी अब क्या करें। देखना हर एक समय होता है, उस समय पे सारे काम समय पे हो जाने चाहिए। देखना पढ़ाई लिखाई समय पे होनी चाहिए, नौकरी समय पे लग जानी चाहिए, शादी समय पे हो जानी चाहिए, बच्चे समय पे हो जाने चाहिए। जरूरी है सारे काम समय पे होने। इसके लिए हमें काबिलियत चाहिए, हमें वो काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, सारे काम हमारे समय पे होंगे। अब देखना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इस कहानी में यह बताना चाहूँगा कि वो राधे श्याम जिंदगी ढो रहा था, न कि जिंदगी जी रहा था। देखना जिंदगी जीना और जिंदगी ढोने में रात दिन का फर्क है। जिंदगी जीना किसे कहते हैं? जिंदगी जीना उसे कहते हैं अपनी आवश्यकताएं समय के अनुसार पूरी हो जाएं तो इसे हम बोलते हैं जिंदगी जीना, और समय के अनुसार यदि अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो तो इसे बोलते हैं जिंदगी ढोना। वो राधे श्याम पहले मोटरसाइकिल पे घूमता था, ठीक है, उसके बाद उसकी शादी हुई तो उसी मोटरसाइकिल पे अपनी बीवी को लेके घूमता था, उसके बाद बच्चे हो गए तो उसी बच्चे को उसी मोटरसाइकिल पे लेके घूमता था, है ना। इनकम उतनी की उतनी, तो जीवन यापन उसका हो रहा था, न नया मकान बना पाया, न 4 पहिए की गाड़ी ला पाया, न अपने बच्चों को अच्छी सी स्कूल में पढ़ा पाया। तो उसकी जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी ढोना है। यदि आपको भी जिंदगी जीना है तो अपने में काबिलियत लानी होगी, अपने में काबिलियत लानी होगी और अपने को आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं फिर कहूँगा कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो रोज नए नए प्रयास करने होंगे आपको, और हिम्मत नहीं आनी है, आगे बढ़ता रहना है और नया नया कुछ सीखते रहना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।